नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसकी तलाश हर इंसान को है, प्रेम। लेकिन सवाल यह है कि जिसे हम प्रेम कहते हैं, क्या वह वास्तव में प्रेम है? अक्सर हम कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन उसके पीछे छिपा होता है, तुम मेरे अनुसार चलो। हम कहते हैं, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन भीतर कहीं डर होता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। हम किसी को अपनाना चाहते हैं और उसी क्षण प्रेम धीरे धीरे अधिकार में बदलने लगता है। ओशो से प्रेरित एक गहरी बात समझिए, प्रेम किसी को अपना बनाने का नाम नहीं है। प्रेम किसी को स्वतंत्र देखने की क्षमता है। जहाँ प्रेम है वहाँ डर है कम होता जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ अधिकार है, आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ प्रेम है वहाँ दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए कोई वस्तु नहीं होता, वह एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और प्रेम का सबसे सुंदर रूप यही है कि तुम किसी के साथ रहो, लेकिन उसे बांधो नहीं। तुम उसके पास रहो, लेकिन उसकी स्वतंत्रता न छीनो। तुम उसे चाहो, लेकिन उसके जीवन पर कब्जा न करो। क्योंकि जिस प्रेम में बंधन बहुत अधिक हो जाए, वहाँ प्रेम कम और भय अधिक होता है। हमसे बहुत से लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए किसी की व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो। लेकिन ज़रा सोचिए, जिसे तुम मेरा कह रहे हो, क्या वह वास्तव में तुम्हारा हो सकता है? एक इंसान तुम्हारे साथ चल सकता है, तुम्हारे साथ जीवन बांट सकता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल हो सकता है, लेकिन वह फिर भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है। उसका अपना मन है, उसके अकेलेपन सपने हैं, उसकी अपनी यात्रा है। और जब तुम यह समझने लगते हो, तब प्रेम में एक अद्भुत सुंदरता पैदा होती है। जब तुम कहते हो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं चाहता कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूँ कि क्योंकि तुम्हारे होने से मेरा जीवन सुंदर हो जाता है। यह प्रेम है। प्रेम को पाने के लिए सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। जिस व्यक्ति को अपने भीतर खालीपन महसूस होता है, वह दूसरे से उस खालीपन को भरने की उम्मीद करता है। और जब दूसरा उस खालीपन को भर नहीं पाता, तो शिकायत शुरू हो जाती है। तुम मुझे समझते नहीं, तुम मुझे समय नहीं देते, तुम बदल गए हो। लेकिन शायद समस्या दूसरे में नहीं, शायद समस्या यह है कि हमने अपने भीतर कभी झांका ही नहीं। हमने अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने अपने अकेलेपन से दोस्ती नहीं की। इसलिए हम किसी दूसरे इंसान को अपनी खुशी की जिम्मेदारी दे देते हैं, और यहीं से प्रेम बोझ बन जाता है। याद रखिए, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी पूरी ज़िंदगी की खुशी का जिम्मेदार नहीं हो सकता। खुशी आपके भीतर से पैदा होनी चाहिए। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो, तब तुम्हारा प्रेम मांग नहीं मानता, वह बांटना बन जाता है। सच्चा प्रेम कहता है, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। झूठा प्रेम कहता है, मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। जब तुम प्रेम में कुछ पाने की उम्मीद करते हो, तो हर चीज़ का हिसाब शुरू हो जाता है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? लेकिन प्रेम कोई व्यापार नहीं। प्रेम में हिसाब नहीं होता। जैसे फूल खिलता है और अपनी सुगंध बांट देता है। फूल यह नहीं पूछता कितने लोगों ने मेरी खुशबू की तारीफ़ की, वह बस खिलता है और उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। वैसा ही प्रेम भी है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा होता है, तो तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है, न कि इसलिए कि सामने वाला तुम्हें बदलने में प्रेम देगा। हाँ, कभी कभी किसी को प्रेम करना और उसे जाने देना भी पड़ता है।
यह बहुत कठिन है, लेकिन यही प्रेम की परीक्षा है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे पकड़ कर रखना प्रेम नहीं है। उसे जाने देना, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना। और हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा। दर्द होगा, आँखों में आंसू भी आएंगे, दिल टूटेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम समझोगे कि प्रेम का अर्थ किसी को कैद करना नहीं था। प्रेम तो वह था कि तुम उसके सुख की कामना कर सको, चाहे वह तुम्हारे साथ हो या ना हो। यही प्रेम को बहुत ऊंचा बना देता है। प्रेम में एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम लगातार डरता रहता है। वह कहाँ है, किससे बात कर रहा है, किसे देख रहा है, मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहा। ऐसा जीवन प्रेम नहीं, मानसिक तनाव बन जाता है। अगर तुम्हें किसी पर प्रेम है तो विश्वास करना सीखो, और अगर विश्वास नहीं कर सकते हो तो कम से कम ईमानदार रहो। अपने डर को पहचाने, क्योंकि कई बार सामने वाला धोखा नहीं दे रहा होता, हमारा अपना डर हमें धोखा दे रहा होता है। हम अपने पुराने अनुभवों को वर्तमान व्यक्ति पर थोप देते हैं। किसी ने पहले हमें चोट पहुंचाई, अब हम हर नए व्यक्ति से उसी चोट का बदला लेने लगते हैं। यह उचित नहीं है। ये हर इंसान नया है, हर रिश्ता नया है, हर सुबह नई है। इसलिए पुराने घावों को नए रिश्तों की सज़ा मत बनाइए। प्रेम का अर्थ है भी नहीं कि तुम अपनी पहचान खो दो। किसी के प्रेम में इतना मत डूब जाओ कि खुद को ही भूल जाओ। अपने सपनों को मत छोड़ो, अपनी आत्मा को मत छोड़ो, अपने विकास को मत छोड़ो। सच्चा प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हें बड़ा करता है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें लगातार भयभीत कर रहा है, तुम्हारी स्वतंत्रता छीन रहा है, तुम्हें अपने सपनों से दूर कर रहा है, तो वहाँ प्रेम के नाम पर कुछ और भी हो सकता है। प्रेम तुम्हें उड़ना सिखाता है, बंधन तुम्हें रोकता है। इसलिए प्रेम खोजो जिसमें दोनों लोग साथ साथ बढ़ सकें, जहाँ एक दूसरे को नीचे खींचने की बजाय ऊपर उठाएं, जहाँ दोनों कह सकें तुम अपने रास्ते पर बढ़ो, मैं अपने रास्ते पर बढ़ता हूँ, और फिर भी हमारी यात्राएं प्रेम से जुड़ी रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित मत रखो। प्रेम को जीवन का स्वभाव बनाओ। पेड़ से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने दोस्तों से प्रेम करो, अपने काम से प्रेम करो, अपने जीवन से प्रेम करो, और सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो। अपने आप को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को समझो, अपने कमज़ोर हिस्सों से नफ़रत मत करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर के टूटे हुए हिस्सों को भी स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति पैदा होगी। और फिर तुम्हें प्रेम मांगने के लिए किसी दरवाजे पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाओ। तुम आज से प्रेम करो, एक नए तारीख देखिए। प्रेम का मतलब किसी को पकड़ना नहीं, प्रेम का मतलब किसी को बदलना नहीं, प्रेम का मतलब किसी पर अधिकार जमाना नहीं। समझना, स्वीकार करना, विश्वास करना, स्वतंत्रता देना, और जब ज़रूरत पड़े सम्मान पूर्वक जाने देना। क्योंकि प्रेम जितना गहरा होता है उतना ही स्वतंत्र होता है। और शायद प्रेम का सबसे बड़ी सुंदरता यही है, तुम किसी के साथ रहो और फिर भी उसे स्वतंत्र रहने दो। तुम उसे चाहो और फिर भी उसे अपना समझकर कैद न करो। तुम उसके जीवन में रहो और उसके जीवन को अपना अधिकार न समझो। यही प्रेम धीरे धीरे ध्यान बन जाता है, यही प्रेम धीरे धीरे प्रार्थना बन जाता है। और एक दिन तुम समझते हो कि प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बाहर खोआ जा जाए। प्रेम तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुम्हें अपने भीतर उतरना है, अपने डर को छोड़ना है, अपने अहंकार को थोड़ा शांत करना है, और अपने हृदय को खुलने देना है। तुम
देखोगे जीवन पहले से ही प्रेम से भरा हुआ था। हवा में प्रेम था, आकाश में प्रेम था, प्रकृति में प्रेम था, तुम्हारी सांसों में प्रेम था। बस तुम उसे महसूस करना भूल गए थे। इसलिए आज किसी को पाने की जल्दी मत करो, पहले खुद को जानो, खुद से प्रेम करो और फिर जब आप प्रेम तुम्हारे भीतर से बहने लगे तो उसे बांटते चलो, बिना शर्त, बिना हिसाब, बिना डर, क्योंकि जिस प्रेम में स्वतंत्रता है वही सच्चा प्रेम है। और जिस दिन तुम प्रेम को पकड़ना छोड़ देते उसी दिन प्रेम तुम्हारे जीवन में वास्तव में उतरना शुरू कर देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट। वीडियो में थोड़ा मोड़ा त्रुटियां हुई होंगी उसके लिए क्षमा चाहते हैं।